तो थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशन ऑफ टीएस ग्रेवाल 2025-26 क्लास 11वीं अकाउंटेंसी के। अभी डे 1 से लेकर डे 5 लगातार मैराथन्स दी तुम लोगों को मैंने, जहां पर मैंने सारे के सारे चैप्टर शीशे की तरह साफ कर दिए, कॉन्सेप्ट बता दिया, इंपॉर्टेंट एंट्रीज, उनका ट्रीटमेंट, क्या क्या पेपर में पूछा जाता है, सब कुछ साफ कर दिया। उन वीडियोस के अंदर मैंने एक बात जरूर बोली थी कि हर एक बच्चे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो, सिर्फ इलस्ट्रेशंस या सिर्फ एंट्रीज को देखकर आप पेपर में नहीं बैठ पाओगे ना, वरना तो स्विमिंग सारे बच्चे यूट्यूब पे सीख रहे होते। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथ से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो मैंने 40-60 रूल दिया था, जहां पे 60% आप काम पढ़कर और 40% हाथ से लिखकर पेपर में बैठोगे। तो बच्चों के इंस्टाग्राम पे डीएम आए, उन्हीं वीडियोस के नीचे कमेंट्स आए कि सर अगर वो क्वेश्चन भी आप बता दो कि जो हमें करने हैं, या जो 40-60 का रेशियो आप बता रहे हो, हम तो इतने नादान हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन हमको करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, बिल्कुल बता देते हैं। तो स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते हैं तो 3 हर्ट दे दो कमेंट सेक्शन में, हर चीज का सॉल्यूशन तुमको दूंगा। हाँ, जो 50 एमसीक्यूज की तुमको बात बोली थी वो मैं भूल गया था। तुम्हारे लिए इसी चैनल पर डे 1 से 2 वीडियोस पहले 50 एमसीक्यू अपलोड किए थे मेरी जान। ऑलरेडी वो वाली पीपीटी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, जो मैं लाइव लेकर आने वाला था या रिकॉर्डेड देने वाला था। तो दोबारा मेहनत मत कराओ, 50 उसका लिंक मैं तुमको कॉमेंट में दे देता हूं, वो जाकर जरूर या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या खुद ही ढूंढ लो यार। डे 1 था ना, डे 1 से 2 वीडियोस पीछे चले जाओगे, 2-3 वीडियो, तो आपको धुरंधर क्वेश्चन मिलेंगे 50 एमसीक्यू, जो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी के होंगे। चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है जी। ये पीपीटी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको करने का एक तरीका भी है, वो मैं आपको बताता हूं। 2025-26 एडिशन है। अच्छा, डीके गोयल के चाहिए तो एक दिन और लगेगा। डीके गोयल के अगर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में अगर लिख दोगे डीके गोयल, तो मैं डीके गोयल के ले आऊंगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन, देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने की नीड नहीं है। प्रैक्टिकल के अंदर 1-2 क्वेश्चन करके चले जाओ, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल और लेजर, वैसे तो सिंपल सी बात है, ये टोटल है 40-60 जो होता है ना, तो ये 60 पार्ट भी है, ये 40 पार्ट भी है, इसमें से कोई 40% करके चले जाना, ठीक है जी। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना, इसमें सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज, इलस्ट्रेशन सब कुछ हो जाएगी कवर। या तो आप मेरा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 देख लो, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसमें भी नहीं है वो उसके अंदर है, और प्रैक्टिस करनी है तो यहां से कर लो। इसके बाहर कुछ पेपर में आने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी से कोरे कागज पर लिखकर दे सकता हूं। आ गया तो आप में इतना गूदा होगा, आप में इतना दम होगा कि उसको अटेम्प्ट कर लोगे। ये हो गया बेटा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैश बुक का, अदर बुक का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तभी करना जब आपके पेपर के अंदर जीएसटी के न्यूमेरिकल्स आ रहे हो। बहुत तो बच्चों के नहीं आ रहे तो इसको स्किप कर सकते हो। बाकी कैश बुक, अदर बुक्स तो मैंडेट होती है, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर बात करें बीआरएस की, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है बीआरएस, डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन की। तो यहां 60-40 की जगह आप 70 मतलब 50-50 भी कर सकते हो। 50% क्वेश्चन लिखित में करो तो बढ़िया रहेगा। तो बीआरएस के ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं और डेप्रिसिएशन के ज्यादा क्वेश्चन मार्क किए हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन वार्म अप करने में बहुत मदद करेंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बहुत अच्छी एंट्रीज इनमें आ जाती हैं, तो ये आप कवर अप कर लेना। इलस्ट्रेशन रीड कर लेना, क्वेश्चन चाहे हाथ से कर लेना। फाइनल अकाउंट्स, ये वार्म अप पार्ट है, पेपर यहां से नहीं आता है। जो मजा है इसमें वो कहां है इसमें। तो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट यहां पर करना है। और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इसी चैनल पर एक बहुत प्यारा सा एक वन शॉट है जो जरूर देखकर जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऐसे करके एक थंबनेल होगा, ऐसा उसमें बता रखा होगा, बिना इसको देखे पेपर में मत बैठना। थोड़ा सा 11-12 महीने पुराना होगा, लेकिन वो जेम है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, देखकर जरूर जाना। सिंगल एंट्री इतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है। देखो, जो तुम हमें बोलते रहते हो वो मैं वीडियो के जरिए तुम तक लेकर आता रहता हूं। मुझे अब चाहिए बेहतरीन नंबर। जितने अच्छे नंबर लेकर आओगे, जितनी अभी प्रैक्टिस करोगे 12th के अंदर, उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे। 11th के मार्क्स मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, उतने मैटर नहीं करेंगे जितने मुझे 11th के कॉन्सेप्ट मैटर करेंगे। तो यहां पर कुछ ऐसे चैप्टर हैं, जाते जाते ये बताऊंगा, जिनके ऊपर बहुत अच्छी कमांड हासिल करनी है। एक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इस लिस्ट में तुम्हें देखा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, वो चैप्टर नहीं है। दूसरा जर्नल,
जी जान लगा दो, अब ये चैप्टर पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक है जर्नल, एक है डेप्रीसिएशन और एक है फाइनल अकाउंट्स। दैट्स इट। ये 4 चैप्टर अगर आपने दम लगाकर ढंग से पढ़ लिए, कैश बुक भी थोड़ा बहुत, क्योंकि अगले साल कैश बुक भी बनानी होती है, ये 4-5 चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ लिए ना तो अगले साल कोई नहीं हिला सकता, खास करके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और जर्नल। ये तो आपकी बैकबोन होनी चाहिए, तभी जाकर आप 12वीं कक्षा में फोड़ पाओगे। ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो उसको शेयर कर देना। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।